आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के मैं आंसर ऑलरेडी दे रहा हूँ और दे भी चुका हूँ। इसी क्वेश्चंस के आंसर देते वक्त मुझे अगर ऐसे कोई क्वेश्चंस मिल जाते हैं जिस पे मुझे लगता है कि वीडियो के फॉर्म में आपको समझाना ज़्यादा ईजी है, तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर देता हूँ बेसिकली आपके लिए। हालांकि आंसर देने में मुझे 1 या 2 मिनट लगता है, आपके कमेंट्स के आंसर देने में, और वीडियो रिकॉर्ड करके इसको अपलोड करने में ऑलमोस्ट 2 घंटे लग जाते हैं, ठीक है ना। पर फिर भी आप समझिए ये वीडियो बहुत काम की है, और ये क्वेश्चंस है अगर आपने अभी तक प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट नहीं किया है तो क्या स्टेप्स होने चाहिए आपके लिए और कैसे आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं, क्या आपको पता भी है कि आपके प्रोग्राम में प्रोजेक्ट है या नहीं है? कैसे पता लगाते हैं आप? तो पहले इस क्वेश्चन के आंसर को आप ढूंढिए कि आपके प्रोग्राम में प्रोजेक्ट है या नहीं है, ठीक है। कहाँ मिलती है उसकी इंफॉर्मेशन? आपको जो एडमिशन डिटेल्स मिली होगी उसमें मेंशन होती हैं। अगर आप इग्नू की मेन वेबसाइट पे सर्च करेंगे इग्नू स्टूडेंट डिटेल्स, तो वहाँ पे आपसे इनरोलमेंट नंबर पूछा जाता है, और वहाँ पे भी आप अगर अपने इनरोलमेंट नंबर और प्रोग्राम मेंशन करते हैं वहाँ पे भी मिल जाती है। या आप अपनी जो एडमिशन गाइडलाइन थी या जो आपको प्रोजेक्ट गाइडलाइन मिली थी उसमें भी आप देख सकते हैं सिलेबस में मेंशन होता है प्रोजेक्ट है या नहीं। और साथ ही अगर आप मुझसे भी पूछते हैं, अगर आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछते हैं कि क्या आपके प्रोग्राम में प्रोजेक्ट है, तो मैं आपके इनरोलमेंट नंबर के अकॉर्डिंग चेक करके अपडेट कर दूंगा। पहले तो ये बात रही कि आपको पता होना चाहिए कि आपके प्रोग्राम में प्रोजेक्ट है या नहीं, पहली बात। दूसरी बात, मैक्सिमम प्रोग्राम में मतलब ये समझिए कि 100 में से 80% प्रोग्राम में प्रोजेक्ट होती है, और जो प्रोग्राम्स में पहले नहीं भी होते थे अब उसमें इंक्लूड कर दिए गए। लाइक बहुत सारे एमकॉम के स्टूडेंट पहले कहा करते थे कि सर हमारे प्रोग्राम में प्रोजेक्ट नहीं था, मुझे पता ही नहीं था कि प्रोजेक्ट है, पर अचानक से देखता हूँ तो मेरी डिग्री मिल ही नहीं रही है। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट मैंने सबमिट नहीं किया था, है ना। तो ऐसे आपके साथ भी हो सकता है, ये चेक करना है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको पता है कि आपके प्रोग्राम में प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट में जनरली 2 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है सिनॉप्सिस और दूसरा पार्ट होता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो सिनॉप्सिस बनाने के लिए आपको एक यूनिक टॉपिक की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? यूनिक टॉपिक की। यूनिक टॉपिक का मतलब क्या हुआ? वैसा टॉपिक जो किसी से मैच ना करे। तो ऐसा कैसे होगा कि आप जो टॉपिक सोचें वो किसी से मैच ना करे? चांस कम है ना। क्योंकि आप कैसे सोचेंगे? आप सोचेंगे गूगल करके, गूगल पे सर्च करेंगे, सर्च इंजन पे सर्च करेंगे, ऑनलाइन सर्च करेंगे। वो टॉपिक मैक्सिमम चांस है कि पहले से बनी होंगी या कॉपीड होंगी, ठीक है। तो आपको यूनिक टॉपिक चूज करना है। अगर बाय चांस आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपके लिए एक यूनिक टॉपिक फ्रेम कर दूंगा, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेरी नहीं। टॉपिक फ्रेम होने के बाद, यूनिक टॉपिक सिलेक्शन होने के बाद आपको क्या करना है, उस पर सिनॉप्सिस बनाना स्टार्ट करना है। सिनॉप्सिस का मतलब क्या होता है? लगभग 15 से 20 पेजेस के बीच में आपको एक समरी बनानी होती है। समरी मतलब ऐसा नहीं कि कोई एसी टाइप आपको लिख देना है, एसी टाइप नहीं होता ये। उसमें बहुत सारे सेक्शन इंक्लूड होते हैं, लाइक इंट्रोडक्शन हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, क्यों आप रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च की मैथोलॉजी क्या रख रहे हैं, है ना, कितने सैंपल साइज पे आप रिसर्च कर रहे हैं, किस लोकेशन पे रिसर्च कर रहे हैं, ये सारी बातें मेंशन करनी होती है। साथ ही आपको ये भी मेंशन करना होता है, जैसे आप मान लीजिए अभी जस्ट मैं किसी हरदोई एरिया के स्टूडेंट को गाइड कर रहा था, तो अगर आपका टॉपिक उसी लोकेशन से रिलेटेड होगा तो वो ज़्यादा यूनिक होगा और मैक्सिमम चांस है कि वो अप्रूव हो जाएगा। और मैं जो टॉपिक फ्रेम करता हूँ आपके लिए, आपके कुछ बेसिक डिटेल पूछता हूँ, फिर जाके मैं टॉपिक फ्रेम करता हूँ आपका। यही वजह है कि मैं जो भी टॉपिक प्रोवाइड कराता हूँ ऑलमोस्ट सारे अप्रूव हो जाते हैं, और जिस पे मैं वर्क प्रोवाइड कराता हूँ वो तो अप्रूव हो ही जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मैं का मतलब मैं नहीं, मैं का मतलब टीम, ठीक है, ओके। जब सिनॉप्सिस आपका सबमिशन हो जाता है तो सिनॉप्सिस सबमिशन के बाद लगभग 30 डेज में यूनिवर्सिटी के एंड से आपको अप्रूवल मिलता है, ठीक है। कितने दिनों में? 30 डेज में। पर आप कभी भी इतना जल्दी परेशान मत होइएगा, अगर बाय चांस वो 30 डेज में अप्रूवल नहीं आया तो आप अप टू 60 डेज और कई बार 90 डेज तक वेट कर सकते हैं। उसके पीछे रीज़न है। रीज़न क्या है कि यूनिवर्सिटी के स्लॉट वाइज सबमिशन होते हैं, ठीक है ना। जैसे स्लॉट जनवरी टू मार्च का चलता है, लाइक ऐसे स्लॉट चलता है। फिर जैसे सितंबर टू दिसंबर का स्लॉट चलता है, तो उसमें कोई किसी एक मंथ को या 2 मंथ को डिसाइड किया जाता है किसी में सिनॉप्सिस सबमिशन हो रहा है और किसी में रिपोर्ट सबमिशन होते हैं। अगेन ये प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी करता है, तो आप मुझे स्पेसिफिकली अगर प्रोग्राम वाइज पूछेंगे मैं एग्जैक्ट आंसर आपको दे दूंगा, ठीक है। तो आपका जब भी अप्रूवल आ जाता है, अप्रूवल आने के बाद आपको फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगभग 100 पेजेस का होता है, कुछ प्रोग्राम में थोड़े कम भी चलते हैं।
लगभग 80 पेजेस, 70 पेजेस, 100 पेजेस चलेगा। टॉपिक टू टॉपिक ये वैरी कर सकता है, पर ये एक्सेप्ट हो जाएगा। ओके। प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिशन के समय एक और बात ध्यान रखनी कि उसमें आपको प्रोग्राम में अगर कोई रिवैल्यूएशन फी या कोई रिपोर्ट की फी है, वो फी आप ज़रूर पे करेंगे। कोई भी नाम हो सकता है उसका, पर आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते समय अगर आपको वहाँ पे कोई ऐसा कोड दिखता है जो आपका प्रोजेक्ट है, तो उसकी फ़ीस ज़रूर पे कर दीजिएगा, वो बहुत काम में आएगी। अगर ये वीडियो उन स्टूडेंट तक पहुँच रही है जो अभी प्रोजेक्ट के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं, पर अगर आप अभी सिनॉप्सिस के बारे में भी सोच रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको वो फ़ी रिसिप्ट सबमिट कर देनी है, क्योंकि वो बाद में काम आती है। ठीक है? मतलब फ़ी सबमिट कर देनी है और रिसिप्ट को सँभाल के रखना है। यहाँ तक बातें क्लियर है? और कुछ बातें समझिए। कई बार अभी मैं क्वेश्चन को भी ले रहा हूँ, नीरज ने पूछा है, सर लास्ट ईयर जून में मेरी डिग्री एग्ज़ाम हो गए। लास्ट ईयर जून में, अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ फरवरी 2026 में, और ये कह रहे हैं लास्ट जून में, मतलब 2025 जून की बात कर रहे हैं, एग्ज़ाम हो गए थे, बट मुझे प्रोजेक्ट के बारे में नॉलेज ही नहीं थी, तो प्रोजेक्ट रह गया था। अब इसके लिए क्या फॉर्म फिल करना किया जाएगा? अब सबमिट हो सकता है क्या प्रोजेक्ट? और ये क्वेश्चन पूछा है नीरज ने वन डे। ठीक है, तो नीरज आपके क्वेश्चन के भी आंसर दे रहा हूँ और बाकी तमाम सारे स्टूडेंट के आंसर दे रहा हूँ। देखिए, आपके प्रोग्राम में प्रोजेक्ट है, और कई बार मतलब मैक्सिमम टाइम मैंने यही देखा है कि आपको तब पता चलता है जब आपके रिजल्ट नहीं आ रहे होते हैं, तब आपको याद आती है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपने थोड़ा सा आपने सबमिट नहीं किया। मैक्सिमम स्टूडेंट को ऐसा नहीं लगता कि उसके प्रोग्राम में प्रोजेक्ट है। एक्चुअल में वो जब सारे थ्योरी एग्जाम दे चुके होते हैं, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन जो हॉल टिकट पे होती है वो थ्योरी एग्जाम की होती है या प्रैक्टिकल की होती है। आप बस इतना मानते हैं कि इतनी एग्जाम दे दी तो आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई, पर ऐसा नहीं है। अगर आपके प्रोग्राम में अगर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बचा भी रह गया तो वो देना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो डिग्री नहीं होगी। और ऐसे आप, मैंने कई सारे वीडियोस में भी आपको अपडेट किया और कई सारे कमेंट्स में भी आपको रिप्लाई दिया है कि कई सारे स्टूडेंट जिन्होंने सेशन लास्ट दिसंबर 2025 में एक्सपायर हो गई। क्यों? क्योंकि उनको सारी बातें पता थी, सारे थ्योरी एग्जाम क्लियर थे, बट प्रोजेक्ट के बारे में पता नहीं चल पाया था। तो उन लर्नर्स को, उन फ्रेंड्स को ज़रूर बताइए कि उनको एटलीस्ट पता तो चले कि आपके प्रोग्राम में प्रोजेक्ट है या नहीं है। आप चेक तो कीजिए, अगर है तो आप अपने एंड से भी ट्राई कर सकते हैं, और नहीं हो पाए तो आप हमारे एंड से सपोर्ट भी ले सकते हैं। सपोर्ट का मतलब क्या हुआ? मैं आपके लिए एक यूनिक टॉपिक चूज कर देता हूँ, उन टॉपिक पे सिनॉप्सिस प्रिपेयर करने में आपकी हेल्प करता हूँ, प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपेयर करने की हेल्प करता हूँ, आपको सपोर्ट करता हूँ, है ना? तो ये सारे सपोर्ट्स होते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, नॉमिनल फी होती है। तो अब आपके क्वेश्चंस का आंसर मैं नीरज देना चाहूँगा। देखिए, आपने जून में एग्ज़ाम दे दिए, हालांकि आपको सारे एग्जाम देने के पहले, दैट मीन्स आप अगर 2 ईयर, आपने प्रोग्राम नेम मेंशन नहीं किया है, अगर आप 2 ईयर के स्टूडेंट थे तो आपने लास्ट 2 ईयर के लास्ट में, एंड में सारे थ्योरी पेपर क्लियर कर लिए। तो इसका मतलब था कि आपको सिनॉप्सिस 3rd सेमेस्टर में सबमिट करना था और 4th सेमेस्टर में प्रोजेक्ट सबमिट करना था, पर आप इससे मिस हो गए। अगर आपके एडमिशन की वैलिडेशन बची हुई है, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, आपके एडमिशन के वैलिडेशन भी होते हैं। लाइक अगर आपका 2 ईयर का प्रोग्राम है तो आपको 1 या 1.5 साल या 2 साल, डिपेंड टू प्रोग्राम, उतना एक्स्ट्रा टाइम आपको दिया जाता है प्रोग्राम सबमिट करने के लिए, वो उस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए। एमलीस 1 ईयर का होता है तो उसमें कम टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है। BCA 3 ईयर्स का होता है तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया जाता है। अगेन वो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, और ना कर पाएँ तो आप उससे पूछ भी सकते हैं। तो आपको इमीडिएट, अगर आपकी एडमिशन वैलिडिटी एक्सपायर नहीं हुई है तो नीरज आप इमीडिएट सबमिट कीजिए। अभी सिनॉप्सिस सबमिशन अभी हो जाएंगे, और इन केस अगर आपकी वैलिडेशन एक्सपायर होने वाली भी है तो भी आप सिनॉप्सिस सबमिट कीजिए बिना देर किए, और जैसी कंफर्मेशन आता है यूनिवर्सिटी से आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट कर देना है। ठीक है, कंफर्मेशन मतलब अप्रूवल। अगर आपका प्रोग्राम कहीं MSc जियोलॉजी है, चूंकि आपने प्रोग्राम मेंशन नहीं किया तो मैं एग्जैक्ट आंसर नहीं दे पा रहा हूँ। अगर आपका MSc जियोलॉजी प्रोग्राम है तो उस प्रोग्राम में सिनॉप्सिस सबमिशन नहीं होते, तो डायरेक्ट आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट कीजिए, आपका वर्क हो जाएगा। ऐसे और भी कुछ प्रोग्राम्स हैं जिसमें डायरेक्ट प्रोजेक्ट सबमिट होते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपके क्वेरी के आंसर मिल गए, और आई होप आपकी क्वेरी सॉल्व भी हो गई नीरज। तो आप सभी से मेरा ये कहना है कि अगर आपको ये पता नहीं है कि आपके प्रोग्राम में प्रोजेक्ट है या नहीं है, तो पहले तो ये चेक कीजिए कि आपके प्रोग्राम में प्रोजेक्ट है या नहीं है। अगर ये बातें पता है तो बिना देर की सिनॉप्सिस सबमिशन कीजिए, और जैसे ही कंफर्मेशन आता है, अप्रूवल आता है, आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट कीजिए।
अगर इन केस इसमें कोई भी परेशानी आ रही है, आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर दे दूँगा, ठीक है ना? और अगर यूनिक टॉपिक सिलेक्शन में परेशानी हो रही है, तो भी आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।